नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने मतदान कर लिया है और उसके बाद उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी कमलजीत ने। सुनिए। हरियाणा में आज पोलिंग डे, 90 विधानसभा सीटों के लिए आज लड़ाई है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज नायब सिंह सैनी के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, ये बताइए, एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, बहुत कम समय लगा है, कितना आपको लगता है आप सेल थ्रू कर देंगे, कितना मुश्किल है ये? नहीं, देखिए, हरियाणा के लोगों ने जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो स्नेह दिया है, तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ये लोगों ने तय कर दिया है। और लोग देखते हैं, काम भी देखते हैं, क्या क्या योजना बन करके सुविधाएं पहुंची हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति का जीवन सरल, सुगम और मजबूत करने का काम इन पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है और लोगों ने बड़ा विश्वास है। लोग तो ये भी कहेंगे कि डबल इंजन है तो एक इंजन तो मनोहर लाल खट्टर है, वो तो सीधा सेंटर चले गए और सारी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। नहीं, देखिए, मैं तभी डबल इंजन की बात कर रहा हूँ। डबल इंजन है और हरियाणा के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीव्र गति से हम हरियाणा का विकास करेंगे। ये लोग भी इस बात को जानते हैं, लोग समझते हैं कि सेंटर के अंदर मोदी जी बैठे हैं, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। किसी और से अपेक्षा नहीं है, क्योंकि और तो झूठे प्रलोभन और लूट की राजनीति करने के लिए आते हैं, बाकी विकास के लिए कोई नहीं आता। ना उनके पास नीति है, न नीयत है, न विजन है, कोई भी उन पर कुछ नहीं। चुनाव के ठीक पहले नायब सिंह सैनी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया, मनोहर लाल को केंद्रीय राजनीति में भेज दिया गया। अब नायब सिंह सैनी ओबीसी की जो तमाम जातियां हैं उनके साथ 40% ये पूरा हिस्सा बनता है। ऐसे में क्या कमाल कर पाएंगे अपने चेहरे पर, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आशुतोष जी, आपसे शुरुआत करते हुए, मुख्यमंत्री को आपने सुन लिया है, बड़े बड़े दावे मौजूदा वक्त में भी जब जनता वोट डाल रही है तब भी नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं, क्या नजर आता है, कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है? मैं तो साफ तौर पे देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की गई नीतियों की वजह से खट्टर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। अगर आप देखिए, जवान किसका मुद्दा, अग्निवीर, पहलवान किसका मुद्दा है, केंद्र सरकार का मुद्दा है, किसान किसका मुद्दा है, केंद्र सरकार का मुद्दा। और ये वो 3 मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर हरियाणा का चुनाव तय होना है। केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से किसानों के साथ बर्ताव किया और उनके इशारे पर जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने बर्ताव किया, उसकी वजह से किसान नाराज है। जिस तरीके से पहलवानों के साथ बर्ताव किया गया, महिला पहलवानों के साथ बर्ताव किया गया और एक एक्शन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं हुआ, वो तो नरेंद्र मोदी सरकार के समय में हुआ, तो उसके लिए खट्टर सरकार को आपको जिम्मेदार ठहरा रहे। या अग्निवीर की जो नीति है वो तो केंद्र सरकार की नीति है और ये 3 वो मुद्दे हैं जो हरियाणा के चुनाव को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आज आप हरियाणा के अंदर देखिए तो वहां राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से ज्यादा दिखाई पड़ी है। मैं नहीं कह रहा हूं, CSDS का सर्वे इस ओर इशारा कर रहा है। तो अब उसमें 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, जाहिर सी बात है उसमें ये 3 चीजें जब ऐड होती हैं तो वहां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा होती है। तो मसले सिर्फ 3 ही है वहां पे, किसान, जवान, पहलवान, और उसके अलावा अगर आप जोड़ना चाहें तो एंटी इनकम्बेंसी जोड़ दीजिए उसमें। ठीक है, बस संविधान को लेकर भी वहां पर आगे बढ़ी है। अब संगीत रागी जी, बीजेपी के लिए उन्होंने गिना दिया कि कितनी मुश्किलें कई मोर्चों पर हो रही हैं हरियाणा में। इसका मतलब है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, देखिए, अग्निवीर जो है वो एक ऐसी नीति है, एक ऐसी योजना है जो भविष्य के भारत को ध्यान में रख करके लाई गई है। यदि आप उसे एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ करके यदि देखेंगे तो इस देश के साथ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। अब इसको कांग्रेस पार्टी ने भुनाया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति यही है कि कुछ भी हो हमें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। ये देखना है, यदि इतना ही ये मुद्दा था तो लोकसभा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर जाती या क्लीन स्वीप कर जाती। ऐसा हुआ नहीं है। 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लीड की है। यदि पिछला आप देखेंगे, यदि 2019 का चुनाव देखेंगे तो उस समय भी यही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 26 में वो रनर थी। जहां पर 13 ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे थी और 9 ऐसी सीटें थी जहां पर 20,000 से 25,000 के वोटों के बीच में थी। अब ऐसा है कि आज की स्थिति में वहां पर जिस प्रकार से हरियाणा पार्टी के अंदर खुद भी मारकाट मची हुई है, तो ये कहना हो सकता है, इसकी बड़ी गुंजाइश होगी कि हरियाणा के अंदर जो जाट और नॉन जाट जो पोलराइजेशन होता है वो यदि देखने को मिले
तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार अपने दम पर बना लेगी। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को एज नजर आ रहा है।